गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय पढ़ने से पहले हमको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। इसमें सबसे पहला है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश या एरिया वेक्टर। देखिए, वैसे तो छोटे क्लासों में हमने पढ़ा है कि क्षेत्रफल अदिश राशि होती है, लेकिन वास्तव में क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है और जिसकी दिशा भी होती है। क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल कोई भी पृष्ठ है उसके क्षेत्रफल की दिशा एक वेक्टर से प्रदर्शित की जाती है, एक सदिश से प्रदर्शित की जाती है, जिसकी दिशा पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत होती है। क्षेत्रफल सदिश क्या है कि प्रत्येक क्षेत्रफल की प्रत्येक पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा, प्रत्येक पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा एक सदिश से प्रदर्शित की जाती है। प्रत्येक क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा एक सदिश से प्रदर्शित की जाती है, जो पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत होती है, लंबवत होती है। इसे ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट, क्षेत्रफल सदिश क्या है? प्रत्येक पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा एक सदिश से प्रदर्शित की जाती है, जो पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत होती है, और इस पृष्ठ क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल सदिश को ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में आता है वैद्युत फ्लक्स। इससे पहले हम वैद्युत क्षेत्रफल पढ़ चुके हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैसे तो वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, और फाई बराबर होता है ई डॉट ए। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ए क्या है? क्षेत्रफल सदिश। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है और क्षेत्रफल वेक्टर ये भी सदिश राशि है। इन दोनों का जो अदिश गुणनफल होता है वो कहलाता है वैद्युत फ्लक्स। इसको फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि क्षेत्रफल वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अदिश गुणनफल वैद्युत फ्लक्स है। वैद्युत फ्लक्स क्या है? क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई बराबर ई डॉट ए। अगर वैद्युत
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश इनके बीच का कोण थीटा हो तो E डॉट ए को लिखा जा सकता है E A cos थीटा। तो फाई E बराबर हो जाएगा E A cos थीटा। यहाँ पे A क्या है, क्षेत्रफल का परिमाण, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, और थीटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। इसके बाद में अगला टर्म है घन कोण। घन कोण या सॉलिड एंगल। घन कोण से बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये क्या होता है, देखिए इसे मानिए छाता है, किसी छाते की तीलियां जहां पे मिलती चारों ओर से वो जो गोल सा कोण बनता है उस कोण को कहा जाता है घन कोण। तो जिस प्रकार से चाहे छाता हो या कोई गोला है, छाता भी तो एक बहुत से छाता रखे जाए, बहुत से इधर उधर चारों ओर से रखे जाए, एक बड़ा सा गोला बना है। तो उसी प्रकार से किसी गोले का कोई भी पृष्ठ उसके केंद्र पर जो कोण बनाता है, वो चारों की जो तीलियां जो कोण बनाती हैं, उस गोल सा जो कोण बनता है उसे बोलते हैं घन। किसी गोली पृष्ठ का कोई भी भाग उसके केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे घन कोण कहते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ का कोई भाग, किसी गोली पृष्ठ का कोई भाग उसके केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे घन कोण। इसे ओमेगा या डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। डी ओमेगा इक्वल टू होता है बी ए अपान आर स्क्वायर। संपूर्ण घन कोण ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। कैसे? क्योंकि डी ए बराबर होता है dA बराबर, अगर संपूर्ण क्षेत्रफल लें तो संपूर्ण क्षेत्रफल A बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो ओमेगा बराबर dA के स्थान पे संपूर्ण क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। इस प्रकार से संपूर्ण घनकोण 4 पाई होता है। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। का मात्रक स्टेरेडियन। अब बात करते हैं गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, जैसे कोई भी पृष्ठ लिया जाए, किसी भी आकृति का कोई पृष्ठ हो और उसके अंदर कोई आवेश Q रखा हो, तो इसका कोई भी छोटा सा भी भाग dA लिया जाए, तो इस छोटे से भाग dA से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स d फाई बराबर होता है, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतिकता होती है। अर्थात गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन 0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश का
1/ε0 गुना होता है। अर्थात इस प्रकार लिखेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई बराबर 1/ε0 इंटू, ये गॉस की प्रमेय का कथन है। अब हम इसको सिद्ध करेंगे किस प्रकार। फाई जो है 1/ε0 इंटू क्यू के बराबर होता है। सुविधा के लिए हम मान लेंगे ये कोई गोलीय पृष्ठ है। मान लिया कोई गोलीय पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या r है, एक गोलीय पृष्ठ जिसकी त्रिज्या r है, और इस गोलीय पृष्ठ के अंदर q आवेश है। इस गोलीय पृष्ठ के अंदर q आवेश है। अगर इस पृष्ठ पर कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल dA लिया जाए, इस पृष्ठ पर कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल dA लिया जाए, तो इस क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई बराबर हो जाएगा d फाई इक्वल टू E डॉट dA। यहां E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। चूंकि गोलीय पृष्ठ है, इस पर कोई भी पृष्ठ लिया जाए तो उस पृष्ठ की दिशा इस पृष्ठ के लंबवत, उस पृष्ठ पर क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा पृष्ठ के लंबवत होगी, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी पृष्ठ के लंबवत ही होती है। अतः यहाँ पर E और dA के बीच का कोण 0 होगा। अतः d फाई इक्वल टू लिख सकते हैं E dA cos 0। d फाई इक्वल टू E dA, सफिक्स में E लिख लेंगे, इससे पता चलता है ये वैद्युत फ्लक्स है। अगर हम कुल वैद्युत फ्लक्स निकालें तो dA के स्थान पे संपूर्ण क्षेत्रफल ले लिया जाएगा। तो फाई इक्वल टू कुल वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू E इंटू ए। यहां पर E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और A गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। हम E का मान पहले भी पढ़ चुके हैं। E बराबर होता है 1/4πε0 और A गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr²। r² कैंसिल, 4π कैंसिल, तो फाई E इक्वल टू आएगा 1/ε0 इंटू क्यू। अर्थात किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इस थ्योरम से ये पता चलता है कि किसी भी पृष्ठ से, कोई बंद पृष्ठ हो, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ की आकृति, आकार या उसकी त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। पृष्ठ चाहे जितना छोटा हो चाहे जितना बड़ा हो, वैद्युत फ्लक्स केवल आवेश पर निर्भर करता है। वैद्युत फ्लक्स इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि पृष्ठ की आकृति क्या है और पृष्ठ का आकार कितना है। जैसे अगर किसी भी गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या
आर हो और इसके अंदर Q आवेश हो, तब भी इससे गुजरने वाला फ्लक्स 1/ε0 होगा। और अगर त्रिज्या बढ़ाकर हम 2r कर दें तब भी इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 1/ε0 होगा। गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स केवल इस बात पर निर्भर करता है कि पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, आकृति आकार कैसा है। इसका मात्रक फाई इक्वल टू 1/ε0 Q से ऊपर आ जाएगा कूलाम। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। ठीक, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। हम गॉस की प्रमेय के बहुत से अनुप्रयोग के बारे में जानते हैं। गॉस की प्रमेय की सहायता से अलग अलग प्रकार की आकृतियों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। पहला अनुप्रयोग है गॉस की प्रमेय का, किसी गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम गॉस की प्रमेय से किसी गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। माना ये कोई गोलीय कोश है, गोलीय कोश मतलब खोखला गोला, और जिसकी त्रिज्या कैपिटल है, और इस गोलीय कोश को प्लस Q आवेश दिया गया है। हम जानते हैं कि किसी खोखले गोले को अगर प्लस Q आवेश दे दिया जाए, जो भी आवेश दिया जाए वो गोले के पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। गोली कोश के अंदर कोई भी आवेश नहीं रहता, वो टोटल आवेश कहाँ पे आ जाता है, इसके पृष्ठ पर। तो मान लिया इसको प्लस Q आवेश दिया जाता है और वो प्लस Q आवेश इसके पृष्ठ पर आ जाता है। अब मान लिया हमें गोली कोश के बाहर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और तथा गोली कोश के अंदर किसी बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और जो गोली कोश के बाहर बिंदु P है उसकी गोली कोश के केंद्र से दूरी स्मॉल r है। अगर हमें बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस कंडीशन में r ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। यहाँ पे दूरी r गोली कोश की त्रिज्या से बड़ी होगी। बाह्य बिंदु के लिए जिसमें r ग्रेटर देन कैपिटल R होता है, हम क्या करेंगे कि स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ बनाएंगे, जिससे क्या होगा, इस पृष्ठ के अंदर ही समस्त आवेश आ जाता है। और जिस पृष्ठ के अंदर समस्त आवेश है उस पृष्ठ को बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। जिस पृष्ठ के अंदर समस्त आवेश होता है उस पृष्ठ को कहा जाता है गॉसियन पृष्ठ। और अब हमें इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। मान लिया इस गॉसियन पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है। माना गॉसियन पृष्ठ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है, अतः dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। माना गॉसियन पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA दिया गया है, अतः इस सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पहले क्या करेंगे, स्मॉल r त्रिज्या का एक गोली पृष्ठ खींचा और इस गोली पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA लिया, और इस सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई इक्वल टू हो जाएगा E डॉट dA। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर
इनके बीच का कोण 0 है, अतः डी फाई इक्वल टू आएगा ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 का मान 1 होता है, अतः डी फाई इक्वल टू आएगा ई डी ए, डी फाई इक्वल टू ई डी ए। ये सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला वैद्युत अक्ष है, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत अक्ष, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत अक्ष फाई ई इक्वल टू होगा ई ए। अब ई की वैल्यू रखेंगे, हमें क्या निकालना है, ई की वैल्यू क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमको पता है फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। गॉस की प्रमेय से हमको पता है, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं कि पाई ई इक्वल टू होता है 1/ε0 इंटू क्यू, समीकरण नंबर 2। देखिए ये भी गोली पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण पृष्ठ है, फ्लक्स है, और ये भी गोली पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स है, अतः दोनों फ्लक्स बराबर होंगे। समीकरण 1 तथा 2 से E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, तो E इक्वल टू आएगा 1/4 पाई ε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ये किसी गोली कोश के कारण कोश से बाहर आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम गोली कोश के पृष्ठ पर देखें, गोलीय कोश के पृष्ठ के लिए, पृष्ठ के लिए स्मॉल आर बराबर किसके होगा, कैपिटल आर के। अतः पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, अतः पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू आ जाएगी 1/4 पाई ε0 क्यू अपान कैपिटल आर। अब इसके बाद है गोली कोश के अंदर, तीसरी पोजीशन गोली कोश के अंदर। नंबर 3 गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोली कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए हम जानते हैं कि जब किसी गोली कोश को कोई आवेश दिया जाता है तो वह आवेश कोश के अंदर नहीं रहता, वह आवेश कोश के पृष्ठ पर आ जाता है। अतः गोली कोश के अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा, इसके लिए गोली कोश के अंदर Q बराबर 0 होगा, अतः E बराबर 0। अतः गोली कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। अब गॉस की प्रमेय के अन्य प्रयोगों के लिए पहले कुछ परिभाषाएं समझते हैं। इसमें पहला है आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, आवेश का रेखीय घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा से प्रदर्शित होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है Q अपान L। तो परिभाषा क्या हुई कि किसी क्षण की या कोई चालक क्षण हो,
किसी क्षण की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा आवेश का रेखीय घनत्व कहलाती है। या किसी चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा आवेश का रेखीय घनत्व कहलाती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान एल। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से, और लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान एल। इसका मात्रक फार्मूले से पता चलता है, इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। इसके बाद में दूसरी परिभाषा, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। ये क्या होता है? इस प्रकार से आवेश का रेखीय घनत्व में कोई चालक क्षण होगी या उसकी लंबाई लेंगे, और पृष्ठीय घनत्व क्या है? कोई पृष्ठ। तो इसको सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, और सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपान ए। फार्मूले से पता चलता है कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहलाता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इससे बस ये किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा आवेश का रेखीय घनत्व कहलाती है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहलाती है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपान ए। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद में अगली डेफिनेशन, आवेश का आयतन घनत्व। आवेश का आयतन घनत्व ये क्या होता है? इस प्रकार से रेखीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व, उसी प्रकार से आवेश का आयतन घनत्व, इसको रो से प्रदर्शित किया जाता है। रो इक्वल टू होता है क्यू अपान बी। यहाँ पे बी क्या है? आयतन। इसी प्रकार से परिभाषा भी इसकी कि किसी चालक के एकांक आयतन पर, किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा आवेश का आयतन घनत्व कहलाती है। किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा आवेश का आयतन घनत्व कहलाती है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर क्यू अपान बी। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब होता है। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब होता है। इसके बाद में अब हम ज्ञात करेंगे कि गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी अचालक ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। कूलाम के नियम से अचालक ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना कोई अचालक ठोस गोला है। अचालक ठोस गोले को अगर हम आवेश देते हैं तो यह आवेश इस गोले के संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। मान लिया इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है, ये प्लस क्यू आवेश इस गोले के संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित है, और माना गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है। यदि इस गोले के केंद्र से पृष्ठ के बाहर
स्मॉल आर दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाए, तो इसके लिए स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं, जिससे समस्त आवेश इस पृष्ठ के अंदर आ जाता है। यह पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ का कार्य करता है। पहला पार्ट है गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसलिए क्या लिखेंगे कि माना आर त्रिज्या का एक ठोस गोला है जिसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है। यह प्लस क्यू आवेश गोले के संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है तथा इस गोले के केंद्र से स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं, जिससे समस्त आवेश इस पृष्ठ के अंदर आ जाता है। अतः यह पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ का कार्य करता है। अब हम इस पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA लेंगे। अतः इस सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d phi इक्वल टू E डॉट dA, चूंकि E और dA दोनों की दिशा एक ही है, अतः E और dA के बीच का कोण शून्य होगा। अतः d phi इक्वल टू E dA cos 0, d phi इक्वल टू E dA। अतः गोले के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू E इंटू ए। फाई इक्वल टू E इंटू ए क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब गॉस की प्रमेय लगाएंगे। गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय पाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से दोनों गोले से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स हैं। अतः E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, तो E इक्वल टू आएगा 1/4 पाई ε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। अब नंबर 2 निकालेंगे। पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो पृष्ठ के लिए स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। अतः E बराबर 1/4 पाई ε0 क्यू अपान कैपिटल आर। जैसा कि गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पर और पृष्ठ के बाहर थी, बिल्कुल उसी प्रकार से ही ठोस अचालक गोले के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के बाहर और पृष्ठ पर उतनी ही है। लेकिन पृष्ठ के भीतर गोली कोष में आवेश शून्य था, यहाँ पर गोली कोष के कारण आवेश शून्य था, परंतु ठोस अचालक गोले के अंदर आवेश का मान शून्य नहीं है। अतः ठोस अचालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नंबर 3, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
इसके लिए हमें माना कि गोलीय ठोस गोले के पृष्ठ से स्मॉल पृष्ठ के अंदर केंद्र से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां पर स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल r त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। स्मॉल r त्रिज्या के एक गोली पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके अंदर मान लिया Q डैश आवेश है, संपूर्ण आवेश Q है और इस स्मॉल r त्रिज्या के गोले के अंदर आवेश Q डैश है। क्योंकि ये आवेश संपूर्ण गोले में समान रूप से वितरित है, अतः जितना स्मॉल r त्रिज्या के गोले का आयतन घनत्व होगा उतना ही कैपिटल R त्रिज्या के गोले का भी आयतन घनत्व होगा। अतः बड़े वाले गोले का आयतन घनत्व रो बराबर होगा छोटे वाले गोले का आयतन घनत्व रो डैश। रो इक्वल टू Q अपान V, रो डैश होगा Q डैश अपान V डैश। Q अपान V बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई कैपिटल R³ इक्वल टू Q डैश का मान हमको ज्ञात करना है। V डैश छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई स्मॉल R³, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, Q डैश इक्वल टू आएगा Q R³ अपान कैपिटल R। अतः गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश अपान R। Q डैश की वैल्यू रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश Q R³ अपान कैपिटल R³ और अपान R²। इस R² से Q कैंसिल तो E इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR अपान R³। ये किसी ठोस अचालक गोले के कारण उसके पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी।